हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। आज हम लोग कक्षा 12 के इंग्लिश कंपलसरी की बुक पैनोरामा के लेसन नंबर 2 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पार्ट 4 लास्ट। आज हमारा लेसन ख़त्म हो जाएगा। आज लास्ट भाग है जो हम लोग पढ़ेंगे। आई वेलकम एवरीवन टू द लेसन। लेट अस बिगिन विद द लेसन नाउ। In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood and got an old drum and started to sing. इससे पहले एक बार थोड़ा सा हम लोग और ध्यान देंगे। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था कि ऑथर विदेश से पढ़ाई करके वापस आ गए। दादी माँ उनको मिलने गई हैं, लेकिन बोली कुछ नहीं है। बेशक ऑथर घर आए हैं, उनका पहला दिन है, लेकिन दादी माँ के लिए जो सबसे खुशनुमा क्षण थे वो गौरव के साथ ही थे, जिनको आज उन्होंने और ज़्यादा लंबे समय तक उनको चुग्गा डाला और उनको प्यार भरी डांट दी। अब शाम को, दोपहर में तो दादी माँ ये सब कर चुकी, लेकिन शाम में क्या हुआ? इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम को उनमें एक बदलाव आया। चेंज यानी कि बदलाव, एक परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे। अब वो क्या था परिवर्तन? कि हमेशा दादी माँ रोज़ प्रार्थना करती थी, सिवाय दोपहर के समय के, लेकिन आज दादी माँ ने प्रार्थना नहीं की। प्रार्थना करने के स्थान पर उन्होंने क्या किया? शी कलेक्टेड। उन्होंने इकट्ठा किया द वुमेन ऑफ नेबरहुड। महिलाओं को इकट्ठा किया। कौन सी महिलाओं को? नेबरहुड। नेबरहुड यानी अड़ोस पड़ोस की। उनको बुलाया। गॉट एन ओल्ड ड्रम। एक पुराना सा ढोल, ड्रम कहते हैं ढोलक को, वो मंगवाया। एंड स्टार्टेड टू सिंग। और गाना शुरू कर दिया। स्टार्टेड यानी कि शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स she thumped the sagging skin of dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. For several hours, कई घंटों के लिए, she thumped, वो बजाती रही। थम्प यानी कि थाप देना। वो ढोलक में थाप देती रही। कितने समय के लिए? 10 मिनट, आधा घंटा नहीं, कई घंटों तक लगातार वो ढोल पे थाप देती रही। द सैगिंग स्किन। सैगिंग यानी लटकती हुई, स्किन यानी चमड़ी। जो ढोल की चमड़ी थी, जो बहुत पुरानी हो गई थी और जो लटक रही थी, ढीली पड़ गई थी, उसको वो बजाती रही। और ये ढोल भी कैसा था? डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेटेड यानी कि टूटा फूटा। ढोल भी टूटा फूटा, और उसकी जो चमड़ी थी जहाँ बजाते हैं वो भी लटक रही थी, और उस पर जो दादी थी घंटों घंटों उन्होंने बजाया। और गाना क्या गाया? सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। सैंग मतलब गाया, ऑफ द होम कमिंग, घर वापसी की, घर वापसी के गीत गाए। किसके घर वापसी के? ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं के। जो युद्ध में जाते हैं योद्धा लोग, युद्ध से जब वापस घर आते हैं, वो कितनी खुशियाँ होती हैं जब वो घर आते हैं। उनके वॉरियर्स के, योद्धाओं के घर वापसी के गीत दादी ढोल के साथ गा रही थी। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्टडी। वी हैड टू परsuade हर, हमें उनको आग्रह करके, परsuade मतलब आग्रह करके समझाना, किसी बात को जोर दे के समझाना। टू स्टॉप, कि ऐसे वो रोक दे। टू अवॉइड ओवरस्टडी, अत्यधिक थकान। ओवरस्टडी यानी कि अत्यधिक थकान को अवॉइड करने से, उससे बचने के लिए हमने अपनी दादी को आग्रह किया कि अब वो ढोल बजाना और गाना छोड़ दें। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, वो एक पहली बार था, पहले समय था। सिंस आई हैड नोन हर, जब से कि मैं उनको जान पाया। दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। और जो अगली सुबह थी, नेक्स्ट मॉर्निंग,
शी वॉज टेकन इल, वह बीमार हो गई, इल यानी कि बीमार। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। वह एक हल्का सा ज्वर था, हल्का सा, माइल्ड यानी कि हल्का बुखार था। एंड डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें कहा दैट इट वुड गो, कि वह चला जाएगा। अब इट क्या है? बुखार। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी जो दादी है, थॉट वह सोचती थी अलग तरीके से, डिफरेंटली। वो उनको समझ में आ रहा था कि ये बुखार ठीक होने वाला नहीं है। शी टोल्ड अस, उसने हमें कहा, किसने कहा? दादी ने। दैट हर एंड वॉज नियर, कि अब उनका जो अंत है, जीवन का अंत है, वो नियर था। वो नियर था मतलब करीब था, अब उसका जीवन का अंत आने वाला है। She said since only a few hours before the close of the first chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. She said that, उसने कहा कि since only a few hours before, जैसा कि कुछ घंटे पहले ही, किसके पहले? द क्लोज ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ अ लाइफ, उनकी ज़िंदगी के पहले अध्याय के बंद होने के कुछ घंटे पहले ही दादी ने कहा कि शी हैड ओमिटेड प्रेयर, उसने छोड़ दी थी, इग्नोर कर दिया था प्रार्थना को। अब क्या था? क्योंकि वो उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी थी जबकि उनकी ज़िंदगी का समय ख़त्म होने वाला था, अब उनके पास समय बहुत कम था। उन्होंने कहा शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, अब वो और समय वेस्ट यानी बर्बाद या जाया करने वाली नहीं है, टॉकिंग टू अस, हमसे बात करके। अब दादी कहा कि मैं तुम सबसे बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करूँगी, अब मेरे जाने का समय आ गया है, और जो प्रार्थना मैंने नहीं की, मैं अब वो प्रार्थना करूँगी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया कि नहीं दादी ऐसे मत करो, हमसे बात करो, क्योंकि सबको लग रहा था कि इसके बाद दादी से बात नहीं हो पाएगी। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे जो प्रोटेस्ट थे, हमारे जो विरोध थे, उनको इग्नोर किया, उसको अनदेखा किया, नकार दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, वह पड़ी रही, ले मतलब पड़ी रही, पीसफुली बड़े शांत भाव से, इन द बेड प्रेइंग, बेड में वो लेटी रही, प्रेइंग यानी प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर बीड्स, और उसके जो मोती हैं उनको फेरते हुए, टेलिंग यानी कि फेरना। बट बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कोई आशंका कर पाते, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, हमें ये पता नहीं चला, हम पता नहीं लगा पाए कि अब वो उनकी मृत्यु हो रही है। उनके जो लिप्स थे, उनके होठ थे, उन्होंने हिलना बंद कर दिया, स्टॉप्ड मूविंग, हिलना बंद कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो रोजरी थी, जो मोतियों की माला थी, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनकी जो निर्जीव उंगलियां थी उनमें से, फेल फ्रॉम मतलब गिर गए, की उंगलियों में से गिर गए। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक बहुत शांति के भाव का शांत पीलापन, पैलर यानी कि पीलापन, एक शांत पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया था, स्प्रेड यानी फैल गया था। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम जान गए थे कि वह, उनकी मृत्यु हो गई थी। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. We lifted her off the bed. हमने उनको बिस्तर से उठा लिया, लिफ्टेड यानी कि उठाना। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको ज़मीन पर, लेड हर मतलब लेटा दिया, एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और ढक दिया, कवर्ड हर उनको ढक दिया,
विद अ रेड श्राउड। रेड श्राउड लाल रंग के कफन से उनको ढक दिया, उनके शरीर को ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग, मोर्निंग यानी कि शोक मनाना, विलाप करना। कुछ घंटे विलाप के बाद वी लेफ्ट, फिर सबको लगा कि अब अंतिम संस्कार भी करना है। पहले तो दुख की घड़ी में विलाप करते रहे, शोक मनाते रहे, और फिर लगा कि अब इनके अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं भी करनी है। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, हमने उनको अकेला छोड़ दिया व्यवस्थाएं करने के लिए फॉर अ फ्यूनरल। फ्यूनरल यानी कि अंतिम संस्कार। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. In the evening, शाम में, we went to her room with a crude stretcher. हम crude stretcher क्या होता है? जो लकड़ियों से बनाई होती है अर्थी, हम उस अर्थी को लेकर went to her room, उनके कमरे में गए। क्या करने के लिए? To take her, उसको लेकर जाने के लिए, to be क्रिमेटेड, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार को वहाँ पे शमशान घाट लेके जाने के लिए हम एक अर्थी ले आए। हम उनके कमरे में गए। क्या देखा? द सन वॉज सेटिंग, जो सूर्य है वो भी अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा, और लिट यानी कि रोशन कर दिया, उनके कमरे को और वरांडे को रोशन किया हुआ था सूर्य ने, डूबते हुए सूर्य ने, with a blaze of golden light. ब्लेज यानी कि प्रकाश, एक प्रकाश जो किरणें थी, सुनहरी किरणों से उनको उसको रोशन किया हुआ था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के, कोर्टयार्ड यानी कि आंगन, हम आंगन के आधे रास्ते में ही रुक गए। स्टॉप्ड यानी कि रुक गए। क्यों रुक गए भाई? ऑल ओवर द वरांडा and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. All over the veranda, वह पूरे वरंडे में, all over the veranda, पूरे वरंडे में, and in her room, और उसके कमरे में, right up to where she lay, right up to मतलब सीधे वहाँ तक, अप टू वहाँ तक, वेयर जहाँ, शी ले डेड जहाँ मृत्यु पड़ी हुई थी और उनका शरीर अकड़ा हुआ था, और वो रैप्ड थी इन द रेड श्राउड, जहाँ वो लाल कफन में रैप किए हुए मृत और अकड़ी हुई लेटी हुई थी, वहाँ तक जो पक्षी थे, स्पैरोज थी, गोरैया थे, वो सब फैली हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों जो स्पैरोज थी, गोरैया थी, वो सब फर्श पर बैठे हुए थे। देयर वॉज नो चर्पिंग, हमने देखा पहले तो बहुत शोर मचाते थे, चर्पिंग करते थे, चहचहाते थे, लेकिन आज एक भी पक्षी चहचहा नहीं रहा था। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बर्ड्स पे बहुत ही तरस आया, बहुत ही हमदर्दी थी। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माता जी ने क्या किया? फिर दादी तो चल बसी थी, तो माता जी ने, उन्होंने कुछ रोटियां लेके आई, फेस्ट मतलब लेकर आई, कुछ रोटियां उनके लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने, अब यहाँ पे शी कौन है? लेखक के माता जी, जो कि रोटी लेके आए हैं। उनको लगा कि पक्षी तो हैं लेकिन रोटी देने वाला जा चुका है, तब उनकी लेखक की माता जी ने सोचा कि चलो मैं ही इनको रोटी के टुकड़े करके दे देती हूँ। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, क्रम्स यानी कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, द वे जिस तरीके से मेरी दादी माँ यूज टू मतलब किया करती थी, एंड थ्रू इट, और वैसे उनको फेंक दिए टुकड़े। तो स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, जो गोरैया थी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, नो नोटिस मतलब कोई ध्यान नहीं दिया रोटियों के ऊपर। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम लेकर चले गए, वहाँ से हमने उठा लिया my grandmother's corpse, मेरी दादी माँ का corpse यानी कि शव,
ऑफ यानी कि वहाँ से ले गए उठा के। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे सब उड़ गए चुपचाप। क्वाइटली यानी चुपचाप। और वो इसका मतलब पक्षी भी संवेदनशील थे कि वो जो दादी है वो जा चुकी है और अब उनको भी दुख था, इसलिए कोई चहचहाना नहीं था, कोई ब्रेड रोटी खाना नहीं था। और जैसे ही दादी का शव गया वैसे ही पक्षी भी चुपचाप उड़कर चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगली सुबह जो स्वीपर था, सफाई कर्मचारी था, जो झाड़ू देने वाला था, वो आया और उसने झाड़ू लगा के सारे जो ब्रेड क्रम्स थे वो डस्टबिन में डाल दिए। इस तरह पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी लेसन आज पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ आया होगा और सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू।